ओके क्वाइट प्लीज। आई एम श्योर सबका हो गया होगा, क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं क्या। फोर्थ में क्या है? इफ द टॉप 8 सीडेड प्लेयर्स रीच द क्वार्टर फाइनल्स, which of the following would definitely not play against Djokovic in final? Djokovic कौन सा प्लेयर है? ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? आइडियली 1 और 2 आ जाएगा। यस, Djokovic। तो Djokovic के साथ कौन नहीं खेलेगा? कैन आई से लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर 7। लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, 7 किसके साथ खेल रहा है? 7 खेलेगा 2 के साथ, यही बात है। और Djokovic फाइनल में 2 के साथ खेल रहा है। इसका मतलब अगर मान लो 7 ने 2 को अपसेट कर दिया होता तो 2 की जगह 7 चल रहा होता, यहाँ पे भी 7 चल रहा होता, यहाँ पे भी 7 चल, तो 1 किसके साथ खेलता? 7 के साथ। यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता। ओके, 2 के साथ तो खेल ही रहा है मान लो नॉर्मल कोर्स में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। मान लो 3 है, प्लेयर नंबर 3, या 3 किसके साथ खेलेगा? 3 खेलेगा 6 के साथ। ठीक है, तो 5 के साथ खेल सकता है, ये के साथ खेल दिया तो सेमी खेलेगा, तो कहने से 1 और 5 तो पक्का तो खेल नहीं सकता, लेकिन क्या 3 के साथ खेल सकता है कहीं ना कहीं फाइनल में? हाँ खेल सकता है, क्योंकि 3 किसको हरा देगा? मान लेते हैं 2 और 3 ने में फाइनल वो हुआ, सेमीफाइनल हुआ, और 3 ने 1-3 के साथ खेल सकता है। इसका मतलब तो सेमीफाइनल में हो जाएगा उसका, क्योंकि 5 के साथ 4 खेलना है सेमीफाइनल में। लेकिन अगर 4 को कोई अपसेट करेगा तो 5 करेगा, तो सेमीफाइनल में ऑलरेडी 5 आ जाएगा, तो फाइनल में वो 5 के साथ नहीं खेल सकता, इसलिए इसका आंसर है थर्ड। मतलब बाई 31 प्लेयर होंगे, एक को छोड़ दो, कितने बचेंगे? 30। 15 मैच वो खेलेंगे, 15 प्लेयर आगे जाएंगे और बाई वाला भी आगे जाएगा, तो अगले राउंड में 16 हो जाएंगे। एक्स्ट्रा क्यों? अगले राउंड में तो सेटल हो जाएगा ना वो। मान लो 31 है, एक नहीं खेला तो 30 बचे, 30 आपस में खेलेंगे, 15 नेक्स्ट राउंड में जाएंगे और बाई नेक्स्ट राउंड में जाएगा। अगले राउंड में कितने प्लेयर हो जाएंगे? वापस 16। किसी भी केस में ऑड नंबर होगा तो यही सिचुएशन होगी, एक बाई बचेगा, तो बचा हुआ जो नंबर हो जाएगा वो इवन हो जाएगा, इवन का आधा ऑड हो जाएगा, फिर ऑड में 1 जुड़ के फिर इवन हो जाएगा, फिर डिवाइड होता जाएगा। समझ गया? हो गया। नाउ लेट अस टेक कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड रॉबिन। ठीक है, जो सेकंड वाला मैं बोल रहा हूं, राउंड रॉबिन। नाउ राउंड रॉबिन में क्या होता है? इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब बहुत ज्यादा टीम्स होती हैं तो उनको पूल में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास 2 पूल हैं, एक पूल ए है, एक पूल बी है। ठीक है, या इसमें जो प्लेयर्स हैं 8 प्लेयर है मान लेते हैं, A1 A2 A4 A5 A6, और पूल बिल में मान लेते हैं 8 है, B2 B3, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं एक बार बस एक रैंडम वैल्यूज पकड़ रहे हैं अपन, मान लेते हैं 8 प्लेयर है। नॉर्मली क्या होगा, एक तो ये होगा कि जो फर्स्ट राउंड में सारे मैचेस होंगे हर एक टीम हर एक के साथ खेलेगी। उसके बाद लेटेस्ट से टॉप की 2 टीम्स यहां से और टॉप की 2 टीम्स यहां से आएंगी। तो यहाँ पे कितनी टीम्स आ गई मेरे पास? A1 A2 B1 B2। तो ये नॉर्मली दिस सेमीफाइनल राउंड इज अ नॉकआउट राउंड, राइट? बट यू मे ऑल्सो हैव अ राउंड रॉबिन राउंड। इसके अंदर भी हो सकता है कि भाई सारी टीम सबके साथ खेलेगी, उसमें जो टॉप की 2 टीम्स होंगी उनको हम नेक्स्ट राउंड में ले जाएंगे। बट जनरली डजंट हैपन। सेमीफाइनल जनरली क्या होता है, नॉकआउट होता है। अब नॉकआउट में भी ये हो सकता है कि इस पूल की टॉप टीम इस पूल की टॉप टीम से खेले, या इस पूल की टॉप टीम इस पूल की सेकंड टीम से खेले। समझ में आ रहा है? दोनों चीज, मान लो टॉप टीम्स दोनों खेलें और सेकंड मैच टॉप सेकंड टीम खेलें, जो जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी, एक पॉसिबिलिटी। या इसकी टॉप टीम इसकी सेकंड टीम से खेले, इसकी सेकंड टीम इसकी टॉप टीम से खेले, उनमें से जो दो जीतेगा, 2 टीम्स मान लेते हैं आ गई, A1 और B1 आ गया मान लो, फिर यहाँ पे ये फाइनल राउंड हो जाएगा। वंस अगेन फाइनल राउंड इज ऑल्सो ओनली नॉकआउट मैच, अनलेस एक आधी बार जैसे स्पेशल केस में आप बेस्ट ऑफ 3 कर सकते हो, ताकि भाई एक राउंड में ऐसा रिस्क ना रहे। जैसे आप कौन बढ़ेगा करोड़पति में पहले क्या होता था, सिंगल फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट सिंगल होता था, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क, भाई किसी किस्मत है फट से दब गया और बस कोई ढूंढता रह गया तो फंस गया। तो उन्होंने क्या किया, एवरेज कर देते हैं तीनों का, बेस्ट ऑफ 3 ले लेते हैं। तो सेम पॉसिबिलिटी है
But generally, traditionally, this is the case that in a round robin tournament, initial first round, pool round is always placed depending on what is the game. You move to the next round and then once again knockout round and you follow up with a semi-final and final. That is generally the process. Now, one of the questions that is asked is how many matches will be played in this kind of tournament if let's say there are 16 teams. So, and if they are divided into two pools, what is the total number of matches? Now, there are two ways of understanding this concept. Now, let me just take a bit. Let's say, अब क्या होगा? मान लेते हैं टीम 1 बैटरी वैसा ना बोलने. ओके, नाउ चल जा भाई आधा घंटा. ओके, नाउ टीम 1 पहला मैच टीम 2 के साथ खेलेगी, एक मैच, फिर ये 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच. तो टीम 1 जो है ये कितने मैचेस खेलेगी? 7. सेकंड कितने खेलेगी? 6, क्योंकि ये A1 A2 के साथ खेल चुका है, इसका मतलब A2 A1 के साथ खेल चुका है. नाउ A2 विल प्ले 1 2 3 4 5. तीसरा वाला कितना खेलेगा? 5. ये कितना खेलेगा? 4. ये 3, ये 2, ये 1, ये 0. तो अब मान लो मेरे पास 8 टीम्स हैं, तो कितने मैचेस हो गए? समेशन फैक्टोरियल +3 +4. इसका मतलब है n × n + 1/2 बनेगा 28 मैचेस. इसका 1 मैचेस होंगे, इतने मैचेस होंगे. इसका जनरल फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है, समेशन n. तो इसको n की जगह ये लिखेंगे, n × n + 1 होता है. तो ये क्या बनेगा? n - 1 + 1 / 2. तो ये खत्म हो जाएगा. तो जनरल फॉर्मूला हो गया n × n + -1 ना, n × n - 1 / 2. एक तरीका ये होगा. तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, वो जो देखो समेशन n होता है, समेशन n होता है, उसको बोलते हैं n × n + 1/2. ये फॉर्मूला होता है. अगर मैं यहाँ मोंकी रखूंगा तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? मोंकी × मोंकी + 1/2. डोंकी डोंकी × डोंकी + 1 में लिखना पड़ेगा. क्या रखूंगा? इस जगह n - 1 है और ये +1 है, ये होगा. तो क्या बचेगा? n-. ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? आए कैसे भाई? 8 टीम है. अगर 8 टीम है तो 8 × 9 बटा भाई. दो ग्रुप है, एक ग्रुप है. हाँ, तो 19 बिना माइनस से आएगा ना, प्लस से आएगा. 20 × 19 होएगा, 20 × 21 होएगा. 20 टीम. अरे 19 माइनस होता है भाई, तो फिर तू प्लस क्यों कह रहा? माइनस ही तो लिखा है मैंने. n क्या है पहले बता तू. n नंबर ऑफ टीम्स है, प्लेयर्स की बात कर. हाँ, दूसरा तरीका ये है कॉम्बिनेशन वाला. जैसे कि n टीम्स हैं, कोई भी 2 टीम खेलेगी तो एक मैच. क्वाइट n मैच, n टीम्स हैं, कोई भी 2 टीम में एक मैच खेलेगी. सो बेसिकली इट इज नथिंग बट NC2. इट इज लाइक सेइंग 10 लोग पार्टी में गए, सबने सबके साथ हाथ मिलाया, बताओ कितने हैंडशेक्स हुए? NC2 नहीं, 10 लोग पार्टी में गए, सबने सबके साथ हाथ मिलाया. तो दैट इट इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन दैट randomly we are choosing 2 people. All possible combinations of 2 has been chosen. यानी सारे लोग सभी के साथ खेल रहे हैं. इसका मतलब है A1 A2 के साथ खेला, A1 A3 के साथ खेला, सबके साथ. ऐसे ही A2 ने A3, A2 ने A4, A2 ने A5 ऐसा. ऐसे ही A3 ने A4, A5 ऐसा, सबके साथ सबने खेला. So that is nothing but NC2. अगर हम NC2 का फॉर्मूला लेते हैं तो this is nothing but n factorial by n - 2 factorial into 2 factorial. ये होता है इसका एक्सपेंशन. इसको हम लिख सकते हैं n × n - 1 into n - 2 factorial divide by 2 into n - 2 factorial. तो ये खत्म हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा n × n - 1/2. तो आप कैसे भी इसको समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज नथिंग बट n × n - 2 n - 1/2 या फिर NC2, या फिर कैसे समझ सकते हैं? NC2. ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस किसमें होंगे? फर्स्ट राउंड में कितने मैच हो गए? 28. सेकेंड राउंड में कितने? इसमें सेकेंड पूल में 28. कितने हो गए टोटल? 56. और इधर कितने मैच होंगे? 2 मैच. और इधर कितना होगा? 1 मैच. तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? कितने हो गए? 59. आ रही बात समझ में? अब इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है, जहां जो प्रॉब्लम आती है जिसको आप मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन बोलते हो. देखिए
कभी भी ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स मेड बाय द टॉप टीम, क्योंकि टॉप टीम तो सारे मैच जीत सकती है। तो क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस वन बाय अ टीम एंड स्टिल मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड। ओके, लेट्स से हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 है। हम एक बार इसी की बात कर लेते हैं। ये B1 है। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, इसमें 28 मैचेस हैं और ये फर्स्ट राउंड है और ये सेकंड राउंड है। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। लेट्स से मैंने टॉप की 2 टीम्स नेक्स्ट राउंड में जाएंगी, अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टॉप 2 टीम्स, तो ये कोई रॉकेट साइंस होगा? टीम 1 को सारे मैच जिता दो और टीम 2 को एक हारेगा जो पहले वाला, क्योंकि पहले वाला सारे जीतेगा तो सेकंड टीम एक तो हारेगी। तो पहले वाले ने 7 मैच खेले, 7 जिता दो, दूसरे वाले ने 6 मैच खेले, 6 जिता दो, और वो दोनों अगले राउंड में चले जाएंगे। तो क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस खेल के नेक्स्ट राउंड में जा सके, वो मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। यानी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस दैट अ टीम शुड विन और टीम कैन विन एंड गो टू द सेकेंड राउंड। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस वन बाय अ टीम एंड स्टिल नॉट गोइंग टू अदर राउंड। आप समझो प्रॉब्लम कहां कहां आती है, 2 जगह आती है। आपको सेकेंड राउंड में जाना है, ज्यादा आ गए तो आप तो एनीवे चले जाओगे, तो सवाल क्या बनेगा, कम से कम कितने मैच जीतूं ताकि मैं अगले राउंड में चला जाऊं। समझ में आ रहा है? कम से कम कितने मैच जीतूं कि मैं अगले राउंड में चला जाऊं, एक सवाल ये बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि यार इसमें क्या है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। किस केस में? मैं कम से कम मैच जीत के नेक्स्ट राउंड में जा रहा हूं, यानी हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। दूसरे वाले केस में मैं मैक्सिमम कितने मैच जीतूं, स्टिल आई कैन नॉट गो टू सेकेंड राउंड। ये किस्मत फुल माड़ी वाली क्वेश्चन है कि भाई इतने मैच मैं जीत भी जाऊं, मैक्सिमम नंबर मैच जीत जाऊं, और फिर भी मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं अगले राउंड में नहीं जा रहा हूं। क्योंकि ये तो कोई नहीं पूछेगा ना कितने मैच ज्यादा से ज्यादा हारोगे और अगले राउंड में नहीं जाओगे। सारे हार जाओ, नहीं जाओगे। पंगा कहां है? मैच में जीता और फिर भी नहीं गया, ज्यादा मैच जीता मैं फिर भी नहीं गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 2 टीम्स ने आगे जाना है। मेरा क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस जीत के मैं अगले राउंड में जाना चाहता हूं। मिनिमम नंबर यानी कि मेरी पोजीशन आइडियली ये होनी चाहिए, मैं कम से कम मैच जीतूं और अगले राउंड में जाऊं। तो बताओ कितने मैच होने चाहिए मैं जीतूं और कम से कम? क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस हैं? इससे कम मैच जीत के क्या मैं अगले राउंड में नहीं जा सकता? लेकिन अब अच्छा 1 मिनट और सुनो। जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर सबके स्कोर सेम है, so there are certain tiebreaker rules that will come into picture, and according to the tiebreaker rule the team will be divided and one of the teams will move ahead. जैसे कि मान लो कैट में तुम्हारा परसेंटाइल सबका सेम आ गया, 2 लोगों का सेम आ गया, तो टाई ब्रेकर रूल लगेगा कि भाई जिसके मैथ्स में ज्यादा है उसकी रैंक बेटर मानी जाएगी जिसके कंपेयर टू। फिर भी मैथ्स में भी सेम आ गया, फिर वो पूछेंगे जिसके DILR में ज्यादा है हम उसको बेटर पोजीशनिंग देंगे। उसमें भी सेम आ गया, फिर बोलेंगे जिसके VARC में ज्यादा, बोले वो भी सेम आ गया, बोले इसकी उम्र ज्यादा है उसको दे देंगे। इसको टाई ब्रेकर रूल बोलते हैं। तो गेम्स के अंदर भी टाई ब्रेकर रूल होते हैं। IPL खेलते हैं, सेम हो गया, आपका सुपर ओवर होता है, सुपर ओवर में भी सेम हो जाए, फिर सिंगल बॉल होती है, कुछ होती होगी, फिर भी सेम हो जाए, मे बी टॉस होता है। अगर बाउंड्रीज, अच्छा नंबर ऑफ बाउंड्रीज काउंट कर लेंगे। क्या ड्रॉ में? ये उस केस में है जहां ड्रॉ पॉसिबल नहीं है, दोनों को कभी भी विनर नहीं कर सकते कि वे दोनों जीत गए, ऐसा नहीं होएगा। एक को जिताना पड़ेगा तो टाई ब्रेकर रूल लगाना पड़ेगा। हाँ भाई पीछे कहाँ कौन बात कर रहा है? आवाज आती है यार, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। नाउ अब हमें मिनिमम पॉइंट्स चाहिए।
हमें क्या चाहिए? मिनिमम विंस एंड स्टिल मूव टू नेक्स्ट राउंड। अब आपको ये समझना है कि हमें कम देना है। अगर हमें कम देना है, मान लेते हैं मेरे पास 20 टॉफियां हैं और हम 5 लोग हैं, मैं चाहता हूं सबको कम कम मिले, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 20 टॉफियां हैं, 5 लोग हैं, सबको कम कम मिलना चाहिए। कितना दूंगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब मेरे पास 28 मैचेस हैं, क्या मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं? अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, 8 लोग हैं तो 3-3 मैच आ गए सबके। मान लो 3-3 मैच आ गए, 24 हो गए, 4 मैच बच गए, इनको एक एक दे दें तो क्या काम चल जाएगा? इसका मतलब 4 मैच जीत के भी 4 नेक्स्ट राउंड में जा सकता है, तो 6 मैच की जरूरत नहीं। बट क्या ये सही आंसर है? ये सही आंसर नहीं है। क्यों सही नहीं है समझो आप। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मिनिमम स्कोर चाहिए। किसको मिनिमाइज करना है? इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है। इसका मतलब है जो मेरे पास पॉइंट्स है ना, कितने विंस हैं? 28 विंस हैं। क्योंकि एक को तो मुझे भेजना ही भेजना है। अगर मुझे कम देना है तो मैं कोशिश करूंगा जो टोटल टॉफियां उसमें से कुछ टॉफी कहीं और टरका दूं जिसमें मुझे फर्क ना पड़े। 28 में से ये इसको 7 विन करा दो, करा दी 7 विन, 7 विन चली। अब मेरे पास पूल छोटा हो गया, कितने बच गए? 21। अब अगर 21 मैचेस मैं सबको जितवा दूं, 3-3 मैच, जीत सकता है? ये तो एनीवे जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब आप 3 मैच जीत के भी नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। ये 3 मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस, अगर 3 से कम जीतोगे तो पक्का सेकंड राउंड में नहीं जाओगे। अब कोई ना कोई तो जाएगा ही, वो जो भी जाएगा वो टाई ब्रेकर रूल से जाएगा क्योंकि सबके स्कोर बराबर हैं। लेकिन विद अ मिनिमम ऑफ 3 विंस यू कैन स्टिल मूव टू नेक्स्ट राउंड। ये समझा रहा हूं मैं आपको। क्या? हाँ चलो, वो 4 दे दो उसको, एक को 4 करा दो, बचे हुए 2 करा दो बस। लेकिन फिर ऐसा होगा नहीं ना, इसको 4 करा दोगे तो इसको 2 कराओगे, बाकी तो 3 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, 2 ही तो भेजने, चल जाएगा। अब आपको क्या करना है? देखो, अगर आपको किसी चीज को मिनिमाइज करना है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे को 3 टीमें भेजनी है, टॉप 3 टीम्स जाएंगी, और क्वेश्चन ये व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विंस somebody makes and goes to the next round, यानी 3 लोगों को भेजना है। फिर क्या करेंगे अपन? क्वेश्चन समझ में आया? अभी हमें किसको भेजना था? 2, तो हमने क्या किया? 2 में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि मैं कह रहा हूं कि 3 टीम्स जाएंगी आगे नेक्स्ट राउंड में। ऐसा गेम है सेकंड राउंड में 3 यहां से 3 यहां से, इसका मतलब है टॉप 3 टीम्स चाहिए मेरे को। अब मैं क्या करूंगा? पहले 2 को मैं फुल दे दूंगा। टोटल मेरे पास 28 का विन है, इसको 7 विन दूंगा तो इसको कितने विन दे सकता हूं? 6। कितने विन बच गए? 13। 13 खत्म हो गए तो कितने बच गए? 15। ये 15 में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कितने लोगों में? 6। तो 6 लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा तो पहले 2 2 2 2 2 2 यही बनेगा। कितने हो गए? 6 दूनी 12, 3 मैच बच गए, यानी 3 मैच देने पड़ेंगे। तो कम से कम एक एक मैच तो देना ही पड़ेगा, और मेरे पास कोई चारा है ही नहीं क्योंकि बाकी मैक्सिमम तो यहाँ हो गया। इसका मतलब है somebody can win 3 matches and still go to the next round. So minimum number of matches somebody wins to go to the next round will be 3. ये समझ में आता है? अब इसी क्वेश्चन में ये हो सकता है कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस जीतने हैं। भाई कुछ करियो मत, you should not tell computer that it is important. चलो यही कर लेते हैं भाई, उसका मन नहीं कर रहा। चलो, अब अपने को 2 टीम्स जानी है आगे। मुझे क्या करनी है? 2 टीम्स लेके जानी है आगे। मैं चाहता हूं व्हाट इज द मैक्सिमम विंस एंड स्टिल नॉट मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड। मुझे ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने हैं और फिर भी मेरी किस्मत माड़ी है, मैं अगले राउंड में नहीं जा पा रहा। क्या करेंगे?
क्या चीज? देखो, देखिए अभी क्या है कि हमें इनको कम से कम देना है नीचे वालों को, और इन दोनों को मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन देनी है। ये कम से कम 0 आ सकता है इसका, इसका मिनिमम 1 स्कोर होगा। देखो A8 सबसे हार गया, सबसे हार गया मतलब A7 से भी हारा होगा, तो A7 एक मैच तो जीता होगा, तो मिनिमम A7 जो है 7th प्लेयर एक मैच जीतेगा। ये कितने जीतेगा? 2, क्योंकि इसने A7 और A8 दोनों को हराया होगा। ये कितने जीत सकता है और ये कितने जीत सकता है? यानी मिनिमम नंबर ऑफ विंस व्हिच आई एट्रीब्यूट टू दिस पीपल इज दिस मच। कितना हो गया? 4 5 20 10। समझ में आ रहा है? मिनिमम, अब मैं क्यों मिनिमम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऊपर वालों को ज्यादा ज्यादा देना है, तो बचे हुए लोगों को थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडियली तो मैं तो चाहूंगा 0-0 दे दो, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है 0-0 देना, क्योंकि टूर्नामेंट में अगर A8 सबसे हारा है तो कोई तो जीता होगा, तो A7 को मैं 0 नहीं दे सकता हूं ना। A7 को कम से कम 1 पॉइंट तो देना ही पड़ेगा, 1 विन। अब A7 अगर एक मैच जीता है तो इसका मतलब है कि A6 कम से कम 2 मैच जीता है, क्योंकि A6 ने विंस व्हिच A6 कैन हैव टू, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विंस A5 विल हैव? 3, क्योंकि A5 ने A6 को हराया, A7 को हराया और 8 को हराया, तो कितने? 10 हो गए। यानी अब कितने मैच बच गए मेरे पास? 16 विन हो गए। ये 16 विन मैं तीनों को बांट देता हूं, नहीं कितने बच गए? 18। मैं सबको 6-6 विन दे दूं, चलेगा? 6 विन दे दिए। अब कोई जो टाई ब्रेकर में जो टॉप की 2 टीम जाएगी, एक बंदा नहीं जाएगा, इसका मतलब मैं 6 मैच जीत के भी नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकता। ये मेरा आंसर है। कोई 2 गए ना, टॉप 2 गए ना। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस? तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ, नहीं नहीं आया समझ में? आया। देखिए, अगर मुझे किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है तो बचे हुए डेटा को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब टेक्निकली तो 0-0 दे के मिनिमाइज कर सकते हैं, बट चूंकि ये गेम्स हैं, हम 0-0 तो दे नहीं सकते ना सबको। एक ही टीम को 0 आएगा तो एक टीम को 1 आएगा, एक टीम को 1 आएगा तो किसी ना किसी टीम को 2 विंस आएंगी आएंगी, किसी ना किसी को 3 विंस आएंगी आएंगी। तो इसका मतलब अगर मिनिमम नंबर ऑफ विंस भी दें तो टीम नंबर 4 से लेके 8 तक 10 विंस तो आएंगी आएंगी। अब जो बची हुई विंस हैं वो हम टॉप 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा मिले उनको और फिर भी ना पहुंचे। अब A1 A2 को मान लो नेक्स्ट राउंड में भेज दिया टाई ब्रेकर रूल से, तो A3 के 6 मैच जीत के भी वो अगले राउंड में नहीं गया। ठीक है, तो ये हमारा वो सिनेरियो हो गया जहां हमारी किस्मत बहुत खराब है, वहां हम देख रहे हैं। तो कौन सा सेट मैक्सिमाइज करना है और कौन सा सेट मिनिमाइज करना है, इतना समझना है बस आपने। जिस सेट को मैक्सिमाइज करना है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो बचा हुआ सेट है उसको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दे दो, और जिस सेट को मैक्सिमाइज करना है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अगर हमें मिनिमाइज करना है कुछ, जैसे इस वाले केस में मेरे को मिनिमम चाहिए ताकि मैं आगे जा सकूं, मिनिमम लेके भी मैं आगे जा सकूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? जो बचा हुआ सेट है उसको मैक्सिमाइज करूंगा, और ऊपर वाले सेट में जो मिनिमम वैल्यू बची है उसको एवरेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, तो मिनिमाइज करने के लिए मुझे पूरा वाला सेट मिनिमाइज करना पड़ेगा, उसमें टॉप पोजीशन लेके भी मैं आगे जा सकता हूं। जैसे कि इसको हमने मैक्सिमम वैल्यू दे दी, एक पर्टिकुलर सेट को दे दी, और इसमें मुझे ये पूरा मिनिमाइज करने के लिए ये सारी वैल्यू को मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। इस केस में मुझे ये वाला सेट मैक्सिमाइज करना था, तो जब मैक्सिमाइज करना होगा तो नीचे वाली वैल्यू पे ध्यान देना है, मिनिमाइज करना होगा तो ऊपर वाली वैल्यू पे ध्यान देना है, बस ये कह रहा हूं। ठीक है, तो ये जब जहां पे बोलते हैं ना मैक्सिमम विन एंड मिनिमम विन और ये वो, तो ये इस टाइप से आपको अप्रोच करनी पड़ती है। तो ये इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब हम चाहें तो एक क्वेश्चन ये देख सकते हैं, इसमें टाई ब्रेकर समझने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। पहले वाला, उसमें टिक क्रॉस करना पड़ेगा। अगर किसी टीम ने किसी अगेंस्ट जीता है तो वो वाली टीम उसके अगेंस्ट हारेगी।
आप उसको छोड़ो, वो कर लोगे आप, ये वाला कर लो 6 to 10, जिसमें ये वाला जो भी मैंने पढ़ाया है ना, एट मोस्ट एट मैक्स, शायद ये आ जाएगा। ठीक है, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। पहले वाला छोड़ देते हैं, उसमें टेबल पूरी होते ही आपका आंसर आ जाएगा, टाई ब्रेकर्स रूल है। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। टीम्स ABCDEFGH compete in a volleyball tournament. टीम ABCD are group 1। तो हमारे पास एक ग्रुप 1 है जिसमें ABCD है। तो जाना चाहती तो चली जा, थ्योरी खत्म होगी, क्वेश्चन करेंगे ना भाई। पहले मुझे समझा लेने दो, सारी क्लास की वाट लग जाएगी, समझ जाएंगे तो शायद निकल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ बताओ। अच्छा चलो, नहीं वो पता चलेगा, आपको बताएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम क्यों क्लास खराब करो, पहले बाद में देख लूंगा 5 बजे, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 खत्म करते हैं। इसको क्वेश्चन इसको कर लो ताकि पक्का हो जाए जो हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ABCDEFGH है, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो टीम ए और ए से लेके डी तक पहला ग्रुप है और EFGH सेकंड ग्रुप है। ये हमारा सेकंड ग्रुप है। इन द ग्रुप स्टेज एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम इन इट्स ग्रुप। तो सारी टीम सबके साथ खेलेगी। द विनिंग टीम गेट्स 2 पॉइंट्स। यहाँ पे विन के हमें दे रखे हैं 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। द लूजिंग टीम गेट्स नो पॉइंट एंड नो गेम इन द टूर्नामेंट एंडेड फ्रॉम ईच ग्रुप। नहीं, एंडेड इन अ टाई, यानी इसमें ड्रॉ नहीं हुआ है, या तो विन है या लॉस है। विन का 2 पॉइंट है, लॉस का 0 पॉइंट है। एट द एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज टॉप 2 टीम्स ऑफ ईच ग्रुप रीच सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल में टॉप की 2 टीम, मान लेते हैं ए बी यहां से पहुंचती है, EF यहां से 2 टीम्स पहुंचेगी। Where the top 2 teams of group 1 play against the top 2 teams of the group 2। इनकी टॉप टीम इनकी टॉप 2 के साथ खेलेगी एंड द अदर 2 टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर। मान लेते हैं दोनों आपस में खेल रहे हैं, उसके बाद फाइनल होगा। सेम सिचुएशन है जो मोरलेस हमने करी है। लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी गेम्स आर प्लेड इन द टूर्नामेंट? कितना गेम होएगा इसमें? इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में कितने मैच होंगे? 6, n into n minus 1/2 4 है ना। इसमें भी 6 होंगे। इस सेमीफाइनल में कितने होंगे? 2, और फाइनल में 1। कितने हो गए? 15। तो पहले का आंसर आ गया, कोई नो बिग डील। सेकंड, टीम F कैन गेट एट द मोस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स एंड स्टिल नॉट रीच द सेमीफाइनल। टीम F ये है, ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स मिले और फिर भी वो नेक्स्ट राउंड में ना जा पाए, ये बताओ। पॉइंट्स पूछ रहा है, विन नहीं पूछ रहा। अब अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो ये होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। 4 पॉइंट्स। अब देखो, हमें ज्यादा पॉइंट्स चाहिए और हमें ज्यादा पॉइंट चाहिए, यानी कि 2 टीम को भेजना है, ज्यादा पॉइंट चाहिए, यानी कि टॉप 3 में ज्यादा चाहिए, तो बचे हुए ग्रुप को कम से कम देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसको 0 विन करा दिया, इसको 0 विन करा दिया, तो कितने विन बच गए मेरे पास? 6 को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आगे तो 2 ही टीम जाएगी, मान लो EF की जगह EG चली जाए, F तो नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ सम टाई ब्रेकर रूल, यानी 2 मैच जीत के भी वो अगले राउंड में नहीं जा रही, यानी 4 पॉइंट्स जीत के भी वो अगले राउंड में नहीं जा पा रही है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। आंसर इज बी, 7th का बी। ठीक है, 4 पॉइंट्स, 2 मैचेस 4 पॉइंट्स, ये विंस है, विंस की बात कर रहा हूं। ये हमें क्या करना था, ज्यादा चाहिए और फिर भी आगे ना जाए, तो हमें बचे हुए को कम देना पड़ेगा। इस केस में मैं बोलता हूँ सारे मैच हार गया, तीनों से हार गया, तो 0 विन हो गई। बची हुई 3 विन आपस में बराबर बांट दो, सबके पास 2-2 विन आ गई, यानी सब लोग 1-1 मैच हारे। मान लो तो EF से हारा, FG से हारा, GH से हारा, तो सब लोग एक दूसरे से हार सकते हैं, तो सबके पास 2-2 विन आ गई। अब F के 2 विन भी हो गए और फिर भी वो आगे
नहीं जा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स करके भी आगे नहीं जा रहा है, तो मैक्सिमम नहीं 4 पॉइंट आगे फिर भी वो आगे नहीं जा रहा है, इसका ये मतलब है। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया अगला। अ टीम ए win every game it played in the tournament and team B won the semi-final. What would be the highest possible total score of team D at the end of group stage? अब D को हमें मैक्सिमाइज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? A ने सारे मैच जीते और B सेमीफाइनल तक पहुंची, वो कुछ नहीं पता है। डी कहाँ बीता है, वो तो पूछा है डी का मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है इस कंडीशन में, वही तो बताना है। बी वन द सेमीफाइनल, हाँ ठीक है, बी से बी वन द सेमीफाइनल, इसका मतलब नेक्स्ट राउंड में तो गया ही गया है, और ए ने सारे मैच जीते, ए भी सेमीफाइनल में गया होगा, यानी टॉप की तो जो दो टीम्स हैं वो तो ए और बी हैं। अब बी को मैक्सिमम स्कोर देना है, कितना दे सकते हैं ये क्वेश्चन है। हैं? क्यों? एक ही मैच जीत सकता है मैक्सिमम, क्यों? अब एक बात सोचो, 6 विन्स है, मजबूरी आइडियली मैक्सिमम करने के लिए मैं 6 को बराबर डिवाइड करना चाहिए था मुझे, लेकिन प्रॉब्लम है कि ए ने सारे मैच जीते हैं, यानी ए ने बी को भी हराया, सी को भी हराया, डी, यानी 3 मैच तो यही जीत गया, और टोटल विक्ट्री कितनी होनी चाहिए मेरे पास? 6। अब इसको मैक्सिमम करना है तो बराबर बराबर देना पड़ेगा, यानी एक मैच इसको जिता दो, एक इसको जिता दो, एक इसको जिता दो, और सम टाई ब्रेकर रूल से भी आगे चला गया होगा, तो मैक्सिमम डी के पास कितना विन हो सकता है? 1, तो मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं? 2। बस खत्म। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना जो कह रहा हूं कुछ कुछ? ठीक है, फिर बोलता है द टीम विच वन फाइनल्स शुड हैव वन एटलीस्ट हाउ मेनी मैचेस इन द टूर्नामेंट। मिनिमम 3 से पहुंच जाएगा, यही दिख रहा है। मान लो भी यहाँ पहुंच गया, एक मैच जीत के पहुंच गया नेक्स्ट राउंड में, सेमीफाइनल फिर जीत गया 2, और फाइनल फिर जीत गया 3, यानी 3 मैच जीतेगा और फाइनल जीत जाएगा। कि एक मैच जीत के भी तो नेक्स्ट राउंड में जा रहा है ना, तो अगर एक राउंड जीत के, एक मैच जीत के सेकंड राउंड में चला गया सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल और फाइनल तो जीतना ही जीतना है, 2 मैच तो जीतना ही, एक मैच, ये 3 आंसर आ गया। What is the sum of total number of points scored by team A through H in the first stage? Points कितने हैं फर्स्ट स्टेज के? मैच है तो 12 पॉइंट तो ग्रुप ए के हैं, मतलब डब्बे में क्या लिखोगे? 20। समझ में आ रहा? आंसर क्या है? 24। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगला करो 11 to 14, जो आप कई बार होता है ना बहुत डेटा नहीं दिया हुआ और फिर भी क्वेश्चन करना है, ये वो वाला है। यू डोंट हैव मच डेटा बट स्टिल वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाला क्लियर है? ये मैक्सिमम मैच विन गया, ठीक है। चलो लेट अस लुक एट 11 से 14। तो यहाँ पे हमारे पास टीम्स हैं, न्यूयॉर्क यांकीज, बॉस्टन रेड सॉक्स, शिकागो व्हाइट सॉक्स, लॉस एंजलिस डॉजर्स, सैन फ्रांसिस्को जायंट्स। तो यहाँ पे प्लेड है, 1 है, ड्रॉ है। खेले हैं 23 मैच खेला है, 21 जीता है, 1 ड्रॉ किया है। 22 खेला है, 19 जीता है,
3 ड्रॉ किया है, 24 खेला है, 19 जीता है, 1 ड्रॉ किया है, 22 खेला है, 17 जीता है, 2 ड्रॉ किया है, 25 खेला है, 16 वन है, 4 ड्रॉ। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। 15 basketball teams compete in a premier baseball league which is played on the double round basis. Double round robin basis है. In double round robin tournament each team plays exactly 2 games with every other team. यानी कि हर एक टीम के साथ 2 मैच खेलेगी, डबल राउंड रॉबिन आ गया। फिर बोलता है द टेबल ऑफ द results below gives the updated results of top 5 team in the tournament at a point where some matches are still to happen. अब ये कह रहा है कि एक मैच टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, उसके बीच में एक सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन की टॉप 5 टीम्स ये हैं और टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 15 टीम्स हैं। सारी टीम सबके साथ 2 बार खेलेगी, सारी टीम सबके साथ 2 बार खेलेगी और वो खेल का जो नतीजा है, बीच वाला नतीजा सिचुएशन वो ये है कि उस वक्त नंबर 1 पे न्यूयॉर्क जो यांकीज हैं और सेकंड नंबर पे बॉस्टन वाइट रेड सॉक्स है, तीसरे नंबर पे शिकागो व्हाइट सॉक्स है, चौथे नंबर पे लॉस एंजलिस कुछ तो होगा डॉजर्स, और ये सैन फ्रांसिस्को 5वें नंबर। किस मैच खत्म नहीं हुआ, ये सिचुएशन है। अब इसमें कोई डेटा हमारे पास क्लियर नहीं है, पूरा डेटा बिल्कुल नहीं है। पहले तो हम ये देखते हैं कि हर टीम कितने मैच खेलेगी। 15 टीम्स हैं तो कितने मैचेस होंगे? 15 इंटू 14 बटे कितने मैच हो गए? टोटल डबल खेलेगी तो डबल 110। हर एक टीम कितने मैच खेलेगी? 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 28। अगर 15 टीम्स हैं तो जो पहली टीम है 14 मैच खेलेगी। अब 2 के 2 खेलना है तो डबल कर दो, 28 मैच खेलने हर टीम ने, क्योंकि हर टीम हर एक के साथ 2 मैच खेल रही। अगर हर टीम हर एक के साथ 1 मैच खेलती और 15 टीम है तो 14 मैच खेलने पड़ते। अभी दिखाया था ना, जो नंबर ऑफ उससे 1 कम मैच होंगे, क्योंकि डबल खेल रही है तो 28 मैच खेलने हैं। न्यूयॉर्क यांकीज ने अभी तक 23 मैच खेले हैं, बीआर ने 22, सीडब्ल्यू ने 24, अलग अलग नंबर ऑफ मैचेस के लिए। ये सिचुएशन है, ये मैचेस जीते, ये मैचेस ड्रॉ किए। ठीक है, ये डेटा गिवन है। अब बोलता है विन के तो 3 पॉइंट मिल रहे हैं, ड्रॉ का 1 पॉइंट मिलता है और लॉस का 0 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट न्यूयॉर्क यांकीज कैन एंड द टूर्नामेंट विद। अब न्यूयॉर्क यांकीज को हमें क्या कराना है? एंड ऑफ द टूर्नामेंट हम क्या चाहते हैं? उसका क्या हो? स्कोर मैक्सिमम हो, स्कोर मैक्सिमम। फिलहाल कितने मैच खेले हैं उसने? 23। अभी फिलहाल इसका स्कोर कितना है? 21 इंटू 3 + 1, यही बनेगा। अभी फिलहाल इसका स्कोर 64 है। कितने मैचेस बचे हैं इसके पास खेलने? 5। अगर हम चाहते हैं कि ये स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए तो हम क्या करेंगे? क्या सिचुएशन बनेगी? सारे मैच जिता देंगे तो 5 मैच जिताएंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे हर के, तो 15 नंबर। तो मैक्सिमम स्कोर कितना आ सकता है? यानी अगर हम चाहते हैं न्यूयॉर्क यांकीज का स्कोर मैक्सिमम हो एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, सो मैक्सिमम स्कोर कैन बी 79। ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? कंफ्यूजन नहीं। सेकंड क्वेश्चन, इन द रिमेनिंग मैचेस, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन द रिमेनिंग मैचेस इफ बॉस्टन रेड सॉक्स वन एटलीस्ट 2 मैच एंड ड्रू एटलीस्ट 2 मैच। इसने 2 मैच, किसने? बीआर ने 2 मैच मिनिमम जीते और 2 मैच ड्रॉ किए। ठीक है, एटलीस्ट हाउ मेनी मोर मैचेस शुड न्यूयॉर्क यांकीज विन? इनको कितने मैक्सिमम मैच जीतने चाहिए टू एंश्योर टॉप स्लॉट गिवन दैट ऑल द टीम प्लेड मोर देन 20 मैचेस ईच करेंटली। इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि जो अगले मैचेस हुए हैं उसमें बीआरएस जो है 2 कम से कम 2 जीता और 2 ड्रॉ किया। ये कह रहा है 2 जीता और 2 ड्रॉ किया। अब इससे क्या होगा? किसको खतरा पैदा हो रहा है? एनवाईवाई को। कह रहे हैं एनवाईवाई को मिनिमम नंबर ऑफ कितने मैचेस जीते, मैचेस को मिनिमाइज करना है ना। हाँ, कितने मैचेस जीते
ताकि वो पक्का गारंटीड फर्स्ट पोजीशन पे रहे। समझ में आ रहा है? अब इसके क्या सिचुएशन, इसका ये सिचुएशन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क यांकी गारंटीड टॉप में रहे, तो हम वर्स्ट के सिनेरियो प्लान करते हैं जहां पे BRW का स्कोर ज्यादा से ज्यादा आ जाए, और फिर हम ये देखें कि उस स्कोर को NYY मैच कराने के लिए कितने विन्स चाहिए। ये लॉजिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले 22 मैच हो गए हैं, जिसमें से 2 ड्रॉ हैं, वो तो गारंटीड है। क्योंकि हमें BRS का स्कोर मैक्सिमाइज कराना है, तो अगर हमने 2 ड्रॉ करा दिए, 22 में से 2 ड्रॉ करा दी 24, तो बचे हुए 4 मैचेस को क्या कराना पड़ेगा, विन। हालांकि उसने कहा है 2 विन तो है ही, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम मैक्सिमम स्कोर करना चाह रहे हैं, तो 4 विन करा देंगे, यही बात है। तो 4 विन और 9 विन कितने हो गए, 23 विन्स। 23 विन्स के उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 69। और टोटल 3 ड्रॉ पहले हैं, 2 ड्रॉ अब हो गए, तो 5 ड्रॉ के कितने मिलेंगे, 5। तो टोटल स्कोर कितना होना चाहिए, 74। एम आई करेक्ट, 23। हाँ, अब अगर NYY को टॉप पोजीशन पे रहना है तो उनको मार्क्स कितने चाहिए, 75। और फिलहाल इस पर्टिकुलर पोजीशन में इनके स्कोर कितना है, 64 है, 75 चाहिए, तो मुझे 11 पॉइंट्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 11 पॉइंट्स। किसको 11 पॉइंट्स चाहिए, NYY को। अब 11 पॉइंट्स लाने के लिए मैं चाहता हूं विन जो है, यूं तो 3 मैच 4 मैच जिता दो, लेकिन हम चाहते हैं विन कम से कम हो। विन कितनी हो, कम से कम हो। फिलहाल हमारे पास 5 मैचेस बचे हुए हैं, 5 मैचेस बचे हुए हैं, मुझे स्कोर कितना बनाना है, 11 पॉइंट्स। अगर मैं ये बोलूं कि भैया 5 ड्रॉ करा दूं तो 5 ही पॉइंट बनेंगे। अगर मैंने बोला 1 विन 4 ड्रॉ, तो 4 और 3 7, और मुझे चाहिए 11, नहीं बनेगा। अगर मैं कराऊं 2 विन 2 ड्रॉ, तो 6 और 2 8, फिर भी नहीं बनेगा। 3 विन 1 ड्रॉ, तो 9 और 1 है? कितने मैच बचे हैं, 5। तो 5 में हमने 1 विन 3 विन नहीं 5, अच्छा 1 मिनट, यहां भी गलत हो गया ना, 2 विन 3 ड्रॉ, तो यहाँ पे 6 3 9 नहीं बनेगा, 3 और 2 ड्रॉ, हाँ 9 और 2 11, यानी 3 विन 2 ड्रॉ के साथ उसका काम चल जाएगा। तो मिनिमम 3 विन उसको चाहिए ताकि वो गारंटीड नेक्स्ट राउंड में टॉप पोजीशन पे रहेगा। इसका आंसर ये है। हाँ जी यश बोलो। सर BRS अगर 2 ही मैच जीते और 2 हार जाए, हाँ हो सकता है, कोई तो बात फिर नहीं। और भी कम उसकी हो जाएगी विनिंग NYY की। हाँ लेकिन हमें पता तो नहीं गारंटीड होगा ऐसा। अच्छा, हमें तो इंश्योर करना है ना कि वो पक्का फर्स्ट पोजीशन पे रहे, पक्का। ओके सर। अब हमने ये सोच लिया कि ये हार जाए, लेकिन हारा नहीं, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं होगा ये। ठीक है, ओके लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑल द टीम्स प्लेड एटलीस्ट 20 मैचेस, ठीक है, when the table of the results were compiled with a minimum of how many more matches in Florida Cups currently outside top 5 reach the first place? क्वेश्चन ये है, एक फ्लोरिडा कप प्लेयर है, फिलहाल वो टॉप 5 में नहीं है, हम चाहते हैं कि वो मिनिमम जीते और और ऊपर पहुंच जाए। इसमें कोई गारंटीड नहीं है। सिचुएशन क्या है, हम चाहते हैं कि मिनिमम जीत कर एक ऐसी टीम को जो कि इसमें नहीं है उसको हम टॉप करा दें। तो बताओ कितने मिनिमम विन होने चाहिए ताकि वो टॉप पे पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक कोई क्लब है फ्लोरिडा क्लब, वो इन टॉप 5 में नहीं है, हम चाहते हैं कि वो टॉपर बन जाए। तो बताइए, टॉपर 1 रीच द फर्स्ट प्लेस, उसको फर्स्ट प्लेस मिल जाए, तो बताओ कम से कम कितना जीते की बात बन जाए। बनेगी भी या नहीं ये भी क्वेश्चन है, हैं? हाँ कुछ भी नहीं पता तो निकलेगा, डिटरमाइंड है। सेम नहीं लेना, एक कम लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, मान लेते हैं हमें
कम से कम विन चाहिए और जीत टॉप करना है। तो मान लेते हैं इसकी पोजीशन 6th है, फ्लोरिडा क्लब की पोजीशन 6th है, और इनके फिलहाल जो पॉइंट्स हैं इसके 16, 48 और 4 52 पॉइंट्स हैं, यानी फ्लोरिडा के मान लेते हैं 51 पॉइंट्स हैं। नहीं 48 और 4 52, एक ही तो कम ही तो माने, 52 से 52 52 थे इनके, इसके कितने पॉइंट मान लिए हमने 51। अब हम चाहते हैं मिनिमम जीते, इसका मतलब है, और कितने मैचेस खेल चुके हैं 20, तो ये 20 मैच खेल चुके हैं। ठीक है, अब अगर इसको मिनिमम लेके टॉप पे कराना है तो मैं ये मान लूंगा कि पहले की 5 टीम अगले अपने सारे मैच हार जाए, और इसका जो टॉप टीम है करंट स्कोर कितना था इसका 64, यानी मुझे इसको 65 दिलाना है। टॉप की टीम का स्कोर है 64, इसको 65 पॉइंट्स मिल जाए तो नंबर 1 हो जाएगी। 65 पॉइंट के लिए कितना इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 14, और हम क्या चाहते हैं 8 मैच में 14 पॉइंट चाहिए, 8 मैच में 14 पॉइंट्स चाहिए, और हमें विन मिनिमाइज करनी है, ध्यान देना। हाँ, विन मिनिमाइज करनी, तो ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कराने की कोशिश करेंगे फिलहाल हम। ठीक है, तो मान लेते हैं 8 ड्रॉ कर दिया तो बात बनेगी नहीं, 8 ही नंबर आएंगे। अगर 1 विन 7 ड्रॉ कर दिया तो भी 10 ही पॉइंट बने, और अगर 2 विन 6 ड्रॉ कर दिया तो 3 दूनी 6 और 6 12 पॉइंट बने, और अपने को कितने चाहिए 14, ये भी नहीं बनेगा। 3 विन 5 ड्रॉ करा दिए तो 9 और 3 14 पॉइंट, यानी 3 विन के साथ वो टॉप प्लेयर बन सकता है। ये क्वेश्चन है इसका मिनिमम आंसर इज बी। ठीक है, बन रही है बात? ओके, हाउ मेनी मोर विन्स लॉस एंजलिस डॉजर्स कैन बी कॉन्फिडेंट टू रीचिंग सेकंड प्लेस इन द फाइनल पॉइंट्स टैली? फाइनल मतलब जब मैच खत्म हो जाएगा उस वक्त जो लॉस एंजलिस डॉजर्स है जो 4th पे है, ये चाहता है कि मैं सेकंड पे आ जाऊं। बताओ कैसे आएगा? तो इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें नीचे, क्योंकि फाइनल काउंट बोल रहा है। फाइनल का मतलब ये है कि जो 5th के नीचे जो टीम्स हैं उनके बारे में फिलहाल हमें कुछ नहीं पता है, क्या पता उनमें से, और इसको सेकंड पोजीशन गारंटीड चाहिए, वो हम इंश्योर नहीं कर सकते, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। Which is the best position in which San Francisco Giants can finish at the end of all the matches? हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सैन फ्रांसिस्को जायंट्स की क्या पोजीशन हो जाए, बेस्ट पोजीशन हो जाए। अगर बेस्ट पोजीशन होगी तो हम मान लेते हैं बाकी सब हार रहे हैं और ये सारे मैच जीत जाए, तो सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के पास 3 मैच हैं, तीनों जीत जाएगा, तो अभी 52 पॉइंट थे इसके, 3 मैच जीत के 61 पॉइंट्स आ जाएंगे। 61 पॉइंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। इसके कितने पॉइंट्स हैं फिलहाल 19 into 3 57 एंड 3 कितना बन गया 60, तो सेकंड पोजीशन के 60 है, तो अगर 61 आएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा इसकी पोजीशन क्या बन सकती है सेकंड, टॉप तो फिर भी नहीं जाएगा। इसकी बेस्ट पॉसिबल पोजीशन अगर है एंड ऑफ द मैच वो सेकंड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसमें एक और है, चलो 10 मिनट और रुको। है क्या हुआ, क्या? ठीक है, चाय मंगवा लीजिए। ओके, फाइंडर्स विनर्स कीपर्स लूजर्स।
फाइंडर विनर, सुनो सुनो, फाइंडर विनर कीपर्स लूजर, ये खेल होता है। खेल ये होता है कि जैसे हम पहले वो कई बार दो लोग ताश खेलते थे और एक बोलते थे गधा लदान, गधा लदान नहीं खेला, यू छोड़। दो तरह के गेम होते हैं। अगर आखिरी में तुम्हें उठाना पड़ जाए, जिसको उठाना पड़ जाए वो जीत जाएगा। एक केस ये होता है कि अगर मेरे को उठाना है तो मैं जीत जाऊंगा, इसको बोलते हैं फाइंडर्स विनर। मतलब आखिरी चीज अगर मेरे को मिले, आखिरी में मुझे फाइंड हो जाए, मेरे को मिले, तो मैं विनर हो जाऊंगा। एक केस ये होता है। एक केस होता है कीपर्स लूजर, यानी अगर आपको उठाना पड़ जाए तो आप हमेशा हार जाओगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा एक गेम है, मान लेते हैं हम गेम खेल रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मिनिमम मान लो आपको 2 कॉइन उठाने और मैक्सिमम 6 कॉइन उठाने। मिनिमम 2 कॉइन उठाने, मैक्सिमम 6 कॉइन उठाने। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 12 कॉइन्स का हम गेम कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। कितने कॉइन्स का गेम है? 12 कॉइन्स का। फाइंडर विनर गेम है। फाइंडर विनर का गेम है, मतलब वो जीतेगा, जो लास्ट में उठाएगा वो जीतेगा। सो लेट मी से आई एम स्टार्टिंग द गेम। मैं गेम शुरू कर रहा हूं और फिर आप और हम ऐसे खेलेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि मैं कितने पॉइंट्स कितने उठाऊं ताकि गारंटीड मैं ही जीतूं। मतलब देखो 12 में से एक गेम है, 12 सिक्के रखे हुए हैं और हमें ऐसा गेम खेलना है कि मिनिमम 2 उठाने पड़ेंगे और अगर एक बच गया तो भी उठाना पड़ेगा। मान लो 2 तो मिनिमम उठाने ही पड़ेंगे और इंसिडेंटली एक बच गया तो उठाना पड़ेगा। और मैक्सिमम आप 6 कॉइन्स उठा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं उठा सकते हो। और गेम है फाइंडर्स विनर, जो आखिरी में उठाएगा वो जीतेगा। अब मान लो जो भी गेम स्टार्ट कर रहा है, अगर आप गेम स्टार्ट कर रहे हो तो आप तो जीतना चाहोगे और मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं जीतना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं जीतना चाहता हूं और मैंने गेम स्टार्ट किया तो मैं कितना कॉइन उठाऊं गारंटीड मैं जीत जाऊं। ओके चलो ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आपने 5 उठाया, मेरी बारी आई, मैंने 5 उठाया। अच्छा, मैंने 5 उठाया तो कितना बचेगा इसमें? हाँ अब 7। तो फिर क्या कितना उठाओगे? मान लो मैंने 5 उठाया या तुम 5 उठा लो, मान लेते हैं, ठीक है। दूसरे की बारी है। हाँ मैं 5 उठाता हूं तो तुम क्या उठाओगे? क्या चीज? आठ, 4 उठाऊंगा, 8 बचे। हेलो, हाँ जी राहुल जी। अच्छा, मैं क्लास ले रहा था 5 मिनट। उसका नंबर है पुष्पा का आपके पास? मैं अभी करता हूँ उसको।
ओके हेलो, हाँ कुछ, अरे ओटीपी आया होगा, एक बार देना जरा, ओटीपी आया होगा एक। है? अच्छा नहीं, अभी देखो आएगा, एक बार भेजना, आगे बाहर जाओ। ठीक है, नहीं नहीं, ओके नाउ नॉर्मली लेट्स से, एक मिनट इसमें देखते हैं, अभी मैं बताता हूँ। हाँ 6-8 ठीक है, ठीक है 6-8 हाँ मैं 5 उठा लूंगा तो मेरा हारने का भी स्कोप बन जाएगा। हाँ 6, 8, 9 1 to 7 हाँ क्या कह रहे थे? जो उठाएगा पहले उसको जीतना है, वो जीतेगा क्या 5 उठा के, मैं ये कह रहा हूँ। देखो मैं ये समझा रहा हूं कि जब आपको एक ऐसा गेम है जहां पे फाइंडर्स विनर है, तो सामने वाले के लिए हमें लूजर्स टेबल छोड़नी है। वो जो लूजर्स टेबल होगी ना, वो मिनिमम प्लस मैक्सिमम का मल्टीपल छोड़ना है आपने, बस तो आप गारंटीड जीत जाओगे। जैसे कि मान लो अपना क्वेश्चन है, इसमें बोला 74 वो है, मान लो आपका 74 कॉइन्स है मान लो, ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 उठाना है। मैं कितने कॉइन्स उठाऊं ताकि मैं ये इंश्योर करूं कि मैं जीतूंगा? मुझे 2 का कॉइन उठाना पड़ेगा, तब मैं गारंटीड हूं मैं जीतूंगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी उठाओगे ना, तो मैंने 2 उठा लिए, अब मेरे पास कितने बचे? 72। आप कुछ भी उठाओगे, मैं उसका 8 का मल्टीपल उठाऊं, ऐसा उठाऊंगा ताकि 8 का मल्टीपल आपके पास बचे, ताकि आखिरी में 8 बचेगा। मुझे क्या इंश्योर करना है? आखिरी में 8 बचे। जैसे ही आखिरी में 8 बचेगा, आप कुछ भी उठाओगे, मैं उसको उठा के बैलेंस कर दूंगा। बस ये बात है, वो उसका मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि अगर फाइंडर्स विनर है, तो हमें सामने वाले के लिए ऐसी टेबल छोड़नी है कि वो हारे, और वो हारे उसकी टेबल होगी मिनिमम प्लस मैक्सिमम का मल्टीपल। अगर कीपर्स विनर है, तो हमें सामने वाले के लिए ऐसी टेबल छोड़नी पड़ेगी, इतना +1 टाइप की टेबल, एक बचे ताकि उसको उठाना पड़े, एक हमें बचाना है ताकि वो उसको, तो हमें एक ऐसी टेबल छोड़नी पड़ेगी ताकि वो, यानी कि मान लो ये वाला गेम होता और 74 होता, तो मैं एक उठा लेता, अगर मिनिमम पॉसिबल होता तो उसके अंदर एक उठा के मैं आपको ऐसे सामने में ऐसे टेबल देता जाकि मैं ही जीता उस केस में। वो कीपर्स लूजर है, जो रखेगा वो हमेशा हारेगा। तो एक बचाने का मतलब एक बचेगा ही बचेगा, तो सामने वाले को उठाना पड़ेगा, तो वो हमेशा हारेगा।
ये दो चीजें ध्यान रखना तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हैंडल हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम सम कमेंट। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम सम। अरे सामने वाले को जिताने के लिए +1, जिताने के लिए हराना है, हराना। तो +1 के लिए तो उठाएगा तो वही जीतेगा, आपके में उठा वही जीतेगा। वो जो उठाएगा वो हारेगा ना, जो लास्ट में उठाएगा वो हारेगा। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 1 मिनट क्वाइट कह रहा है, इन अ गेम ऑफ कीपर्स लूजर बी स्टार्टेड द गेम एंड देयर वर n कॉइंस ऑन द टेबल, n कॉइंस टेबल पे थे और बी ने शुरू किया, क्वाइट बी ने शुरू किया। इफ बी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गेम, a इज 3 यानी मिनिमम 3 उठाना है और b ये 5 उठाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ n, यानी कि टेबल पे या तो 94 या 92 या 76 या 66, ये कह रहा है इनमें से सिचुएशन क्या है, कीपर्स लूजर है, जो रखेगा वो हारेगा। बी गेम स्टार्ट कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मैं गेम जीतूंगा पक्का, मैं गेम जीतूंगा। कौन सा गेम जीतूंगा, कीपर्स लूजर वाला। इसका मतलब ये है कि मुझे सामने वाले को लूजिंग टेबल देनी है। सामने वाले को लूजिंग टेबल देने का मतलब है 8k + 1 देना है मुझे सामने वाले को। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा क्वाइन नहीं था, कौन सा क्वाइन नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 94 कॉइन्स रखे थे। अब क्या मैं कुछ ये 3 से 5 के बीच में उठा सकता हूं और सामने वाले को 8k + 1 दे सकता हूं। जैसे कि 94 के पास 8k + 1 कौन सा आएगा, कितना मुझे 88 आएगा ना। 88 + 1 कितना बनेगा 89, और 89 बनेगा और यहाँ पे कितना है मेरे पास 94, तो मतलब 5। अगर मैं 5 कॉइन उठा लेता हूं, इसमें से 5 कॉइन उठा लेता हूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा 89, विच इज 88 + 1। इसका मतलब ये है कि अगर मैं गेम खेल रहा हूं, मैं बी हूं और मैंने 5 कॉइन उठा लिए तो मैं गारंटीड ये मैच जीत जाऊंगा, क्योंकि मैंने सामने आपके लिए 8k + 1 वाली टेबल छोड़ दी है, इसलिए मैं जीत जाऊंगा। अगर मान लो 92 कॉइन्स होते और 92 कॉइन्स होते और मुझे वंस अगेन 89 छोड़ना है। अब 92 कॉइन्स में से मान लो मैं 3 कॉइन उठा लेता तो आपके लिए कितने कॉइन बचते 89, 89 इज 88 + 1, इसका मतलब वापस से मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, अगर 76 होते तो 8 9 जा 72 है ना, 8 × 9 72 + 3, इसका मतलब है 1 + 2। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 2 कॉइन उठा लेता तो कितना बचता, हाँ 3 उठा लेता हूं मैं 73 बचाऊंगा, 3 उठा सकता हूं 73 बचाऊंगा तो 72 + 1, यानी कि ये होता तो भी मैं पक्का जीत जाता। लेकिन मान लो आप कहते हो 66 पड़ा है, अब 66 में से मुझे 8 का चाहिए तो 8 8 जा 64 होता है, यानी 64 + 1 मुझे 65 बचाना है। 65 बचाने के लिए मुझे 1 कॉइन उठाना पड़ेगा, 1 कॉइन में उठा नहीं सकता। क्या कुछ और कर सकता हूं मैं, अगर मान लो मैंने 5 उठा लिया तो 61 बचेगा। अब 61 बचेगा तो 8 की टेबल में 8 7 जाएगा 56, और कितने कॉइन्स बच गए 56 और 5 हमें तो +1 करना है, तो हमें क्या करना है, कैन आई पिकअप, हाँ मुझे 1 चाहिए ना, एक हाँ कितना 56 + 1 चाहिए मुझे ना, 4 कॉइन फिर भी कितने बचते हैं 4। तो अगर मैं 4 उठा लूं तो काम बन जाएगा, वही फिर वो विनिंग टेबल पे नहीं आएगा, वो 8k + मैं 4 उठा लूंगा तो 62 बचेगा, हाँ तो विनिंग टेबल नहीं आ रहा है। हाँ। इसका मतलब 66 नहीं हो सकता है वो, क्योंकि मैं 66 में ऐसे कोई कॉइन उठा नहीं सकता ताकि मैं सामने वाले को लूजिंग टेबल दे सकूं, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा 66 कॉइन्स नहीं हो सकते, ये तरीका है इसका। ठीक है, चलो दिस विल टेक केयर ऑफ योर गेम्स एंड टूर्नामेंट। नेटवर्क 3D नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है गौतम, समझ में आया? यस सर, आगे सर।